बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 पार्ट सेकंड के साथ मोहम्मद मुनीर। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड में हमारे पास जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं उसमें एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिस्कस करना है। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया एडिटिव आइडेंटिटी। हम ये देखेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेट a प्लस बी iota be a complex number, then c plus d iota will be its additive identity। अगर आपके पास a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी c प्लस डी आयोटा कब कहलाएगी? जब इफ a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा डेट विल बी इक्वल टू c प्लस डी आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा। आपके पास अगर हम c प्लस डी आयोटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसकी पोस्ट एडिशन करें या प्री एडिशन करें तो आपके पास रिजल्ट वही कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि a प्लस बी आयोटा वापस आ जाए। ये पॉसिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कब होल्ड कर सकती है? जब आपके पास अगर आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ज़ीरो आ जाएं तो आपके पास c प्लस डी आयोटा ये किस फॉर्म में डिवेलप हो जाएगा? 0 प्लस 0 आयोटा। अगर मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ और अपने रिजल्ट को देखूँ, क्या मेरे पास इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? तो आप देखें यहाँ पर रियल पार्ट रियल से ऐड होगा बेटा तो a प्लस 0 रिजल्ट वापस a ही आएगा एंड b आयोटा प्लस 0 आयोटा रिजल्ट आपके पास b आयोटा ही आएगा। तो इट्स मीन कि आपके पास जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपके सामने यहाँ मैं ये MCQs की फॉर्म में लिख भी देता हूँ। आपके पास 0 प्लस 0 आयोटा इज कॉल्ड जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। या आपके पास एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड आल्सो नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी, additive identity of any complex number। यानी कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। इट्स मीन जब भी हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको एक डिफरेंट वे में मैं डिस्कस करता हूं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस a प्लस बी आयोटा will be
multiplicative identity of C plus D iota if A plus B iota मल्टीप्लाई बाय C प्लस D आयोटा, यानी A प्लस B आयोटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास C प्लस D आयोटा हो तो A प्लस B आयोटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास तब कहलाएगी जब ये C प्लस D आयोटा के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई हो या प्री मल्टीप्लाई हो, तो रिजल्ट दोबारा आपके पास C प्लस D आयोटा ही डेवलप हो जाए। तो आपके पास जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, A प्लस बी आयोटा को जैसे मैंने यहाँ पर C प्लस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट मेरे पास C प्लस डी आयोटा आया, यानी C प्लस डी आयोटा दोबारा रिजल्ट डेवलप हुआ। इट्स मीन कि A प्लस बी आयोटा आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन में ये पॉसिबिलिटी कब डेवलप हो सकती है, जब आपके पास वेयर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर मेंशन कर देता हूँ, ये अंडरस्टूड बात है, A आपके पास 1 के इक्वल आ जाए एंड B आपके पास 0 के इक्वल आ जाए। तो देखें आपके पास अगर मैं यहाँ पर A की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दूँ और B की जगह 0, C प्लस डी आयोटा को एज इट एज छोड़ दूँ, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई C, रिजल्ट आपके पास C ही आएगा एंड 1 मल्टीप्लाई D आयोटा, रिजल्ट आपके पास D आयोटा ही आएगा। तो आपने ये देखा कि आपके पास A प्लस B आयोटा यानी A आपके पास 1 आ जाए और B 0 आ जाए, जब इसको C प्लस D आयोटा या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो इट्स मीन 1 प्लस 0 आयोटा इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास 1 प्लस 0 आयोटा, ये आपके पास एक एमसीक्यूज भी आ गया, 1 प्लस 0 आयोटा इज आपके पास इज अ यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। A complex number whose real part is 1 and imaginary part is 0 is called complex unit complex number। तो 1 plus 0 आयोटा आपके पास एक यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहलाता है एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 प्लस 0 आयोटा आपके पास यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जाना जाता है एंड ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जबकि 0 प्लस 0 आयोटा आपके पास 0 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और ये आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी भी है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है एडिटिव इनवर्स। A complex number C plus D iota is called additive inverse of A plus B iota if C प्लस D आयोटा प्लस A प्लस B आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, यानी जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड करने से रिजल्ट एक 0 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपके पास वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। आपके पास यहाँ पे मैंने लिखा C प्लस D आयोटा A प्लस B आयोटा का एडिटिव इनवर्स है, तो इट्स मीन हियर C आपके पास इक्वल है
माइनस ए के एंड डी आपके पास इक्वल है माइनस बी के। जब इस वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस ए माइनस बी आयोटा प्लस ए प्लस बी आयोटा, रियल पार्ट आपके पास रियल पार्ट से ऐड होगा, माइनस ए प्लस ए दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड माइनस बी plus b that will be also equal to 0 which is a zero complex number। तो आपके पास a plus b आयोटा की एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस बी आयोटा आपके पास आ गया। यानी इसको अगर आप शॉर्टकट फॉर्म में देखें तो यानी कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, आपसे उसका एडिटिव इनवर्स का पूछा जाए तो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज मेरे पास है 2 माइनस 9 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स मैंने देखना है। आपके पास ये रियल पार्ट है, एडिटिव इनवर्स के अंदर आपने रियल पार्ट का साइन चेंज कर देना है। ये इमेजिनरी पार्ट है, एडिटिव इनवर्स में आपने इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर देना है। जब आप इनको ऐड करेंगे 2 माइनस 2 रिजल्ट आपके पास 0 आ गया, माइनस 9 प्लस 9 रिजल्ट आपके पास अगेन 0 आ गया। तो 0 प्लस 0 आयोटा, यानी आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी एडिटिव इनवर्स मालूम करना है तो आपने उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेना है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसंट्रेशन से देखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज जो डेवलप होते हैं वो आपके पास ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास है टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। A complex number C plus D iota is called multiplicative inverse of A plus B iota। C plus D iota आपके पास a प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। इफ a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई c प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। यानी आपके पास जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट एक यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, यानी आपके पास एक यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इट्स मीन वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। आपके पास इस प्रॉपर्टी की मदद से एक फार्मूला है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, जिसकी मदद से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये फार्मूला एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आप मालूम करेंगे, a डिवीजन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवीजन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑफ आयोटा, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का फार्मूला है। हम ये देखेंगे ये फार्मूला आपके पास कैसे प्रूव होके आया। आपके पास डेफिनेशन के मुताबिक देखें, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 प्लस 0 आयोटा, यानी कि एक आपके पास यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप हुआ। इसी प्रॉपर्टी को अगर आप लेके चलें, a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट आपके पास मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे यहां पे c प्लस डी आयोटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। कीप कंसंट्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। c और d की मुझे यहां वैल्यू चाहिए।
जो वैल्यू मुझे C और D की मिलेगी वो A प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। A को अगर C से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास AC आ जाएगा, A को D आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो AD आयोटा। सिमिलरली B आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे BC आयोटा एंड बी आयोटा को डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बी डी आयोटा का स्केयर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप जब जाएंगे, ये रियल पार्ट है, ये भी आपके पास एक रियल पार्ट है क्योंकि आयोटा स्केयर आपके पास -1 के इक्वल होता है। आपने रियल पार्ट्स को कंबाइन कर देना है। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, माइनस प्लस माइनस बी डी मल्टीप्लाई 1, रिजल्ट विल बी बी डी। एंड इमेजिनरी पार्ट में आप देखें आपके पास यहाँ आयोटा कॉमन आ रहा है, तो बेटा आप यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लेंगे, डेट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट आपके पास इसमें आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है AC माइनस BD और राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। एंड इमेजिनरी पार्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है AD प्लस BC, डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है 0 से इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस में C और D की वैल्यू मालूम करेंगे। जो वैल्यू C और D की हमारे पास आएगी वो A प्लस बी आयोटा का आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज AD प्लस BC डेट इज इक्वल टू 0, AD डेट इज इक्वल टू माइनस टाइम BC, D इज इक्वल टू माइनस BC डिवीजन बाय A। तो आपने यहाँ से D की वैल्यू निकाल ली, D को सेपरेट किया, यही वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट करें। सो इक्वेशन 1 बिकम्स AC माइनस B, D की जगह पुट कर देंगे BC डिवीजन बाय A, डेट इज इक्वल टू 1। आपके पास A एलसीएम आ जाएगा, A आप एलसीएम ले लें। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को, A स्केयर C माइनस माइनस प्लस B स्केयर C डेट इज इक्वल टू 1। ओके, नोमिनेटर में से C कॉमन आ रहा है, A स्केयर प्लस B स्केयर डिवीजन बाय A, एन साइड आपके पास ये सरवाइव कर जाएगा। C को यहाँ ही छोड़ दें, A डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आकर आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास C की वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू को, इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन 3 का नाम देना है। अगर इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी माइनस B बाय A इंटू A डिवीजन बाय A स्केयर प्लस B स्केयर। C की जगह मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो D आपके पास आ गया माइनस B स्केयर माइनस B डिवीजन बाय A स्केयर प्लस B स्केयर। ये D की वैल्यू डेवलप होके आ गई। सो C प्लस D आयोटा इज इक्वल टू A डिवीजन बाय A स्केयर प्लस B स्केयर माइनस B डिवीजन बाय A स्केयर प्लस B स्केयर ऑफ आयोटा। ये आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आ गया। आपके पास ये थे 4 टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।